और सामने तो लोकसभा चुनाव है। प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है उसको लेकर के हम लोग जनता के बीच में गए हैं। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आने वाले दिनों में 40 की 40 सीट इस राज्य में जो लोकसभा की है भारतीय जनता पार्टी की। आपको पता है ना कि क्या क्या गुड़ खिलाते थे। मुख्यमंत्री जी ने तो भरी विधानसभा में कह दिया है कि आप लोग क्या कर रहे थे वो सब हम जांच करा रहे हैं। क्यों बेचैन हो रहे हैं? अब तो चले प्रतिपक्ष में सरकार मंत्रिमंडल का गठन सरकार के जो हमारे इलाज है उनका विषय है ना। और हमारा अभी सदन चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप रवजी लाइव के डिजिटल न्यूज नेटवर्क को देख रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता उपेंद्र सिंह जी। आइए जानते हैं इनसे कि नई सरकार बनने के बाद जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ता और खासकर बिहार की जनता में उत्साह है उसको किस रूप में लेते? परिवारवादी पार्टियों से छुटकारा मिला है। जनता में खुशी की लहर है। लोग केवल भाई भतीजेवाद का जो काम करते थे हर जगह घुसखोरी चरम सीमा पर थी। उससे लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है इस राज्य की जनता को कि उससे निजात मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जब रही है जनता को शोषणों को हमेशा सर्व करते रही है जो भी उनके समस्या है। और आज भी देख रहे हैं कि हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री जी सदन के बाद भी आते हैं तो अपने कार्यालय में भी घंटों जो पीड़ित हैं उन लोगों की समस्या को सुनते रहते हैं। इसलिए पूरा उत्साह का संचार है लोगों में। और सामने तो लोकसभा चुनाव है। प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है उसको लेकर के हम लोग जनता के बीच में गए हैं। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आने वाले दिनों में 40 की 40 सीट इस राज्य में जो लोकसभा की है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ। बड़ा सवाल है, जो नियोजित शिक्षक हैं 4 लाख, इनको एक बड़ा मुद्दा विपक्ष बना रहा है। तेजस्वी यादव जो है बिहार के तमाम इलाकों में घूम रहे हैं। आपके 31 जिले में आज पहुंचा। मुझे लगता है कि एक बड़ी तैयारी चल रही है विधानसभा चुनाव। कुछ भी नहीं होने वाला है। नियोजित शिक्षकों के मुद्दों पर तो हमने अपने एक साथी को गंवाया है। उन लोगों के आंदोलन में समय तो हमें चाहिए। निश्चित रूप से हमारे उप मुख्यमंत्री और नेता सम्राट चौधरी जी ने एक वर्ग से उनके जो प्रतिनिधि से उनसे बात की है। उनके समस्याओं पर थोड़ा समय तो लगेगा। रोग तो बहुत पुराना है तो थोड़ा समय लगेगा। हम लोग उस पर निश्चित रूप से विचार कर रहे हैं। सरकार पूरा का पूरा ध्यान उस मुद्दों पर। एक तेजस्वी कह रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में जो विलंब हो रहा है ये कहीं ना कहीं लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की भाजपा की एक बड़ी साजिश है। क्यों बेचैन हो रहे हैं? अब तो चले प्रतिपक्ष में सरकार मंत्रिमंडल का गठन सरकार के जो हमारे इलाज है उनका विषय है ना। और हमारा अभी सदन चल रहा है। बीच सदन में तो आप देखते नहीं है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, समय आएगा जब सदन हमारा समाप्त होगा उसके बाद तुरंत बाद। लेकिन विपक्ष सीधे हमला कर रहा है कि जातीय समीकरण के डर से भाजपा जो है अपने मंत्रियों को के नामों की घोषणा नहीं कर रही है। ऐसा क्या जातीय उन्माद और जातीय स्तर पर काम वो करते हैं। हम लोगों के यहाँ वो नहीं है कि जातीय स्तर पर कोई काम करते हैं और सबों को लेकर के हम चलते हैं। इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है। उनको चिंता करने की जरूरत तेजस्वी को नहीं है। वो हम लोग अपने अंदर की बात है वो सब हम लोग समझ। लेकिन आप लोगों ने तो एक नई परिपाटी शुरू कर दी। 17 महीने का जो कार्यकाल रहा राजद मंत्रियों का, आपने जांच शुरू करवा दी। विपक्ष कह रहा है कि तमाम मंत्रियों की जांच करें, फिर केवल राजद के मंत्रियों की ही जांच करें। आपको पता है ना कि क्या क्या गुड़ खिलाते थे। मुख्यमंत्री जी ने तो भरी विधानसभा में कह दिया है कि आप लोग क्या कर रहे थे वो सब हम जांच करा रहे हैं। तो जांच का आदेश सरकार ने दे दिया है। तो आप जब सही हैं तो फिर आपको सांच को आज क्या है भाई? आप मत घबराइए। यदि आप सही हैं तो दूध का दूध पानी का पानी फैसला होगा। भाजपा समर्थन कर रही है इस चीज का, जांच होनी चाहिए। लेकिन आखिरी और सबसे अहम सवाल उपेंद्र बाबू कि जिस तरह से विपक्ष में आप लोगों ने जनता के सवालों को उठाया, आपको लगता है कि बिहार में कांटों भरी एक ताज मिल गई है? बीजेपी के कंधे पर ज्यादा दमदार है, जनता को ज्यादा जवाब बीजेपी को देना है क्योंकि आपने सपने दिखाए हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, लोकसभा का चुनाव पहले है, तो एक बड़ी जिम्मेवारी है कि नहीं आपकी? चुनौती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सभी सूझबूझ वाले हमारे नेता सरकार में हैं।
वो बखूबी जनता के हित में सही फैसला लेकर के इससे निकल जाएंगे। यह है उपेंद्र कुमार सिंह और इनका मानना है कि बिहार में जो नई सरकार है जनता की आकांक्षाओं पर 100% खरा उतरेगी। जिस तरह से विपक्ष मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बयानबाजी कर रहा है, इस पे इनका कहना है कि ये अब उन लोगों की चिंता नहीं है जो सत्ता से बाहर हो गए हैं, उन्हें चिंता करनी है अपने भ्रष्ट चेहरे को बचाने की, जिसकी जांच अब प्रारंभ होने वाली है। अब यह देखना खास होगा कि बिहार में नई सरकार जनता की आकांक्षाओं पर कितनी खरी उतर पाती है। पर भाजपा ने जिस तरह से पूरे बिहार में एक बड़ी तैयारी की है, उसका एक बड़ा परिणाम अभी से ही नजर आने लगा है।